औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear 7th class students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Mohammed Yusuf, teacher government UPS Parno. Welcome back. आज का हमारा जो टॉपिक है वो भी यस्टरडे में जो हमने पढ़ा था द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, उसी के रिलेटेड, यानी उसका सेकंड पार्ट हम कहें या उसके जितने बाकी टाइप्स हमने आज डिस्कस करने हैं उसको जो है यानी प्रीवियस टॉपिक को हम आज कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इसको पढ़ने से पहले हम सरसरी जो है रिव्यू लेते हैं जो हमने कल पढ़ा था। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने ट्रायंगल के रिलेटेड पहले हमने ट्रायंगल को जाना, ट्रायंगल क्या होती है, तो उसके बाद उसके कुछ टाइप्स हमने पढ़े थे, बेस्ड ऑन साइड्स एंड बेस्ड ऑन एंगल्स। तो हम किस पॉइंट पे पहुंचे थे, यानी ऑब्ट्यूज एंगल द ट्रायंगल क्या होती है। तो उसके बाद जो आज का हमारा टॉपिक है इसको कंटिन्यू करने के लिए हम पहले यहाँ पे एक रफ स्केच इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं। इसको समझना यहाँ पे ज़रूरी होता है ताकि इसका पूरा कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। तो हम आज का जो हमारे पास टॉपिक है, यानी सेकंड टॉपिक इसी द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, इसी के रिलेटेड इसको हम आज शुरू करते हैं इस इक्विलेटरल ट्रायंगल से। तो ये हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसकी कुछ साइड्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। एक BC जो है ये 5 सेंटीमीटर है। गोया अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके तीनों साइड 5 सेंटीमीटर ही होंगे और इसके जो इंटीरियर एंगल है यहाँ पे वो 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, यानी अगर इसके साइड्स बराबर है तो इसके एंगल्स भी आपस में बराबर होंगे। तो इन एंगल्स का जो सम होता है वो 180 के बराबर ही होता है। यानी द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है। तो इसको हमने यहाँ पे क्यों लिया है? ये जो हमारे पास एंगल B है, अगर एंगल B 60 डिग्री है तो एंगल B के अपोजिट में ये साइड AC जो है ये इसी पे डिपेंड करता है, इस एंगल पे डिपेंड करता है। ये 5 सेंटीमीटर है। गोया अगर इस साइड 60 डिग्री है तो इसका जो अपोजिट साइड है ये 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। फिलहाल हमने यहाँ पे कंसिडर किया ये 5 सेंटीमीटर है। तो सेम इसी तरह ये एंगल C जो है इसका अपोजिट साइड AB है तो ये भी 5 सेंटीमीटर है। सेम इसी तरह ये जो एंगल A है इसका अपोजिट साइड BC है, ये भी 5 सेंटीमीटर ही होगा। तो इस को समझने के लिए मैं यहाँ पे और एक ट्रायंगल जो है मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पे, ताकि इसका कंसेप्ट जो है पूरा अच्छी तरह से आपकी समझ में आ जाएगा। ये जो हमारे पास दूसरी एक ट्रायंगल है, इसका एक एंगल जो हमारे पास यहाँ पे है 30 डिग्री है। तो इसका अपोजिट साइड जो इस एंगल का अपोजिट साइड AB है। तो AB इसका, यानी अगर एंगल छोटा है तो उसका साइड जो होता है, अपोजिट साइड जो होता है वो भी छोटा ही होगा। यानी अगर ये 30 डिग्री है, सबसे कम यहाँ पे सबसे छोटा एंगल इस ट्रायंगल में ये 30 डिग्री है तो इसका अपोजिट साइड जो होगा वो भी छोटा ही होगा। यानी ये इसका अगर हम देखेंगे ये एंगल B जो है यहाँ पे 80 डिग्री है तो इसका जो अपोजिट साइड AC है वो सबसे बड़ा साइड होगा। यानी इसका मतलब ये है कि ये ट्रायंगल जो होती है ये डिपेंड, इसके साइड्स डिपेंड किस पे होते हैं? एंगल पे। जितना एंगल बड़ा होगा उतना अपोजिट साइड बड़ा होगा, जितना एंगल छोटा होगा उतना अपोजिट साइड उसका छोटा होगा। तो ये था सरसरी लुक इस ट्रायंगल के रिलेटेड। और उसके साथ साथ और एक ट्रायंगल हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। इससे और कुछ पॉइंट्स जो इसी टॉपिक के रिलेटेड हैं वो क्लियर हो जाएंगे। से फॉर एग्जांपल ये हमारे पास और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल को अगर हम यहाँ पे इसका सेंटर निकालेंगे इस साइड का, यानी ABC, AB का सेंटर यहाँ पे होगा और AC का सेंटर यहाँ पे होगा। ये हम फिलहाल रफ स्केच यहाँ पे करते हैं। तो अगर इसको हम काटेंगे यहाँ से
तो इसको हम काटने के बाद क्या करेंगे, इसको फोल्ड करके ये इसका जो टॉप है, टॉप यहाँ पे आ जाएगा, तो ये इस तरह से इस पे आके बैठेगा। इसको अगर हम जो है फोल्ड करेंगे तो ये एक स्ट्रेट एंगल की सूरत इख्तियार कर लेता है। ये एक स्ट्रेट एंगल बन जाता है यहाँ पे, और स्ट्रेट एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। तो जाहिर सी बात है कि ये इस ट्रायंगल का जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम 180 के बराबर ही होता है। तो उसके बाद हम जो हमें आज पढ़ना है वो क्या है, वो है मीडियन एंड एल्टीट्यूड। मीडियन एंड एल्टीट्यूड, मीडियन क्या होता है और एल्टीट्यूड क्या होता है। तो पहले हम मीडियन की बात करते हैं। मीडियन हम किससे कहते हैं, इसी एक ट्रायंगल पे हम एक मीडियन को ड्रॉ करते हैं, फिर उसको समझने की कोशिश करेंगे मीडियन क्या होता है और अल्टीट्यूड क्या होता है। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, से फॉर एग्जांपल ए बी एंड सी। तो जब हम इस वर्टेक्स से यानी वर्टेक्स ए से एक लाइन ड्रॉ करते हैं और वो उसका अपोजिट साइड जो है बी सी, इसका अपोजिट साइड है, इस बी सी को पहले हम क्या करेंगे, उसका एक सेंटर पॉइंट हम निकालेंगे, फिर यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, सीधा इस सेंटर पे जो लाइन आके टच हो जाएगी, तो ये इस ट्रायंगल का क्या कहलाता है, ये इस ट्रायंगल का मीडियन कहलाता है। सेम इसी तरह यहाँ से अगर हम एक लाइन ले लेंगे तो इस लाइन को यहाँ इस ए सी के सेंटर पे ज्वाइन करेंगे, तो यहाँ से और एक मीडियन बन जाता है। तो सेम इसी तरह अगर यहाँ से एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे इस वर्टेक्स से, तो इसका सेंटर जो है ए बी का सेंटर यहाँ पे है, तो यहाँ से एक लाइन ड्रा होगी, तो यहाँ पे ये टच करेगी। तो इससे जाहिर हुआ है कि ये ट्रायंगल जो हमारे पास होती है इसके 3 जो है मीडियन बन गए। एक मीडियन ए से फॉर एग्जाम्पल इसको हम डी के नाम से जानते हैं, ई के नाम से, और इसको एफ के नाम से। इसका एक मीडियन ए डी और दूसरा मीडियन बी ई और तीसरा मीडियन एफ सी या सी एफ। तो ये इसके 3 मीडियन हो गए इस ट्रायंगल की। तो इस ट्रायंगल में एक ख़ास पॉइंट ये है जहाँ पे ये तीनों जो मीडियन है इन्होंने इंटरसेक्ट किया, इन्होंने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, यहाँ पे एक पॉइंट बना, इस पॉइंट को हम सेंट्रॉइड बोलते हैं, इस पॉइंट को हम सेंट्रॉइड के नाम से जानते हैं। तो ये था सरसरी लुक मीडियन का। उसके बाद ये जो हमारे पास दूसरा एक पॉइंट है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है, तो सेम इस तरह अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, इस पे हमने क्या दिखाना है, इस पे हमने दिखाना है एल्टीट्यूड। तो ये हमारे पास पॉइंट ए बी एंड सी इस ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस है। तो यहाँ से पॉइंट ए से हम ड्रॉ एक लाइन करेंगे, तो ये यहाँ पे अपोजिट जो है इसका साइड बी सी है, इस पे इसने टच किया, तो यहाँ पे हम इस तरह का एक सिंबल यहाँ पे डालते हैं। तो इससे इस सिंबल से जाहिर होता है कि ये क्या है, अल्टीट्यूड है। सेम इस तरह बी से अगर हम ड्रॉ करेंगे एक लाइन, तो सीधा ये कहाँ जाएगी, ए सी पे टच करेगी, तो यहाँ से और एक अल्टीट्यूड हम ड्रॉ कर सकते हैं। सेम इसी तरह अगर सी से हम शुरू करेंगे, तो यहाँ पे इस ए बी जो लाइन हमारे पास इस पर टच करेगी, तो ये हमारे पास जो इस तरह के कुछ लाइन्स हमने यहाँ पे ड्रॉ की हैं, इनको हम एल्टीट्यूड के नाम से जानते हैं, एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड और ये हमारे पास जो सेंट्रॉइड ये मीडियन जो है, इसमें अभी आपको कुछ ख़ास फ़र्क यहाँ पे वाज़िया नहीं हुआ होगा, तो अभी हम उसको वाज़े करने जा रहे हैं। फ़िलहाल हम ये समझने की कोशिश करेंगे, ये जो यहाँ पे कुछ सिंबल है इस तरह के 90 डिग्री का सिंबल यहाँ पे है,
यानी राइट एंगल का सिंबल यहाँ पे आपको दिखता है। इससे जाहिर होता है कि ये मीडियन नहीं है, ये क्या है, एल्टीट्यूड है। तो सेम इसी तरह जिस तरह हमने इस मीडियन जो हमने ड्रॉ किए हैं इस ट्रायंगल पे, इसी तरह हमने यहाँ पे एल्टीट्यूड भी ड्रॉ किए हैं। यानी एक ट्रायंगल में 3 एल्टीट्यूड बन सकते हैं, एक ट्रायंगल में 3 मीडियन भी बन सकते हैं। तो यहाँ पे अब एल्टीट्यूड और मीडियन में क्या फ़र्क है उसको अब हमें समझना है। तो तीसरी एक लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ये क्या कहते हैं, हम तीसरी एक ट्रायंगल यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे, उस पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि मीडियन और ये जो हमारे पास क्या है एल्टीट्यूड है, उनमें आपस में क्या फ़र्क है। तो इसको हम नेम देंगे ए, बी एंड सी। तो यहाँ पे अगर हम बी सी का सेंटर निकालेंगे, तकरीबन बी सी का सेंटर ये यहाँ पे बी सी का सेंटर होगा। तो हमने क्या पढ़ा है, ये जो हमारे पास मीडियन होता है, मीडियन अपोजिट में जो इसका साइड होता है जहाँ से ये ड्रॉ होती है, जिस वर्टेक्स से हम ड्रॉ करते हैं एक लाइन, उसके अपोजिट, उसका अपोजिट साइड जो होता है उसके एंड सेंटर में आ जाता है ये। तो ठीक उसी तरह पहले हम यहाँ से एक मीडियन जो है डालते हैं। तो ये जो वर्टेक्स ए है, यहाँ से एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे, तो सीधा ये अगर सेंटर पे आ पहुँचता है तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मीडियन है। तो मीडियन का अब आपको समझ में आया होगा मीडियन क्या होता है। मीडियन वो एक लाइन होती है जो एक क्या है, एक वर्टेक्स से निकलकर उसके अपोजिट, जो उसका अपोजिट साइड होता है उसके एंड सेंटर पे आप टच करता है, वो एक मीडियन कहलाता है। तो इसको हम मीडियन के नाम से जानते हैं। तो उसके बाद हमारे पास जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड का कंसेप्ट क्या है। एल्टीट्यूड भी इसी तरह अगर एक पॉइंट से यानी एक वर्टेक्स से वो ड्रा होके वो सीधा एक स्ट्रेट लाइन ड्रा होती है, तो ये यहाँ पे आके इसका कोई सेंटर, अपोजिट साइड में इसका कोई सेंटर वगैरह नहीं होता है। तो ये था थोड़ा सा लुक इसका, ये एल्टीट्यूड है, इसको हम एल्टीट्यूड के नाम से जानते हैं। तो एल्टीट्यूड और मीडियन में आपको वाज़िया हुआ होगा। तो एल्टीट्यूड और मीडियन क्या होता है, मीडियन वो लाइन होती है जो एक वर्टेक्स से ड्रॉ होती है, सीधा उसके अपोजिट में जो साइड होता है उसके सेंटर पे वो टच करती है। और एल्टीट्यूड जो होता है वो सेम उसी तरह होता है, लेकिन उसका कोई सेंटर वगैरह नहीं होता है। तो एल्टीट्यूड और मीडियन को समझने के लिए ये पॉइंट भी आपको ज़रूरी समझना होता है कि ये जो यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनाता है, तो इसको समझना आसान होता है। ये एल्टीट्यूड है और ये मीडियन है। तो एल्टीट्यूड जो होता है ये एक 90 डिग्री एंगल भी बनाता है, इसको हम या ये भी कहेंगे ये एक हाइट का काम भी करता है एक ट्रायंगल में। तो इसके बहुत सारे नेम्स हैं। तो उसके बाद जो है हमारे पास अब ये जो एल्टीट्यूड का हम जिक्र करते हैं, एल्टीट्यूड का और एक यहाँ पे आपको क्लियर करने में जा रहा हूँ। मीडियन जो होता है, एक ट्रायंगल में 3 मीडियन बन सकते हैं, लेकिन मीडियन का एक काम है वो इंटीरियर, यानी इस ट्रायंगल के इंटीरियर में बनता है। किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर में हम मीडियन डाल सकते हैं। लेकिन एल्टीट्यूड का क्या मसला है, यहाँ पे देखिए ये हमारे पास एक हम यहाँ पे एक ऑब्ट्यूज एंगुलर ट्रायंगल बनाते हैं। इस ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल को आपने बहुत अच्छी तरह से समझना होगा। से फॉर एग्जांपल ये ए, बी एंड सी हमारे पास, यहाँ से हम एक जो है एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं, यानी पॉइंट इस वर्टेक्स ए से। तो हम
एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे। वो एल्टीट्यूड क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है, एक 90 डिग्री एंगल जो होता है बनता है उससे। तो यहाँ पे एक एल्टीट्यूड है। अब मसला है इस पे ए सी पे एक एल्टीट्यूड हमने बना लिया, ए बी पे या बी सी पे। तो ए से हमने स्टार्ट किया और बी सी पे ये जो है टच हुआ है, तो इससे एक एल्टीट्यूड खड़ा हो गया यहाँ पे। तो अब मसला है ये जो बाकी दो पोर्शंस हमारे पास है, इन पे क्या अल्टीट्यूड बन सकता है? हाँ, क्यों नहीं बन सकता है। सी से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो सीधा ये परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री होता है, स्ट्रेट होता है। तो इसको हम यहाँ से टच कर सकते हैं इसके साथ। तो इसको अगर हम और थोड़ा बढ़ाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक, तो फिर यहाँ से चलते चलते इसको हम इस पॉइंट बी से मिलाएंगे। तो यहाँ पे ये जो अभी हमने जिक्र किया था सेंट्रॉइड क्या होता है, तो यहाँ से ये लाइन आके बिल्कुल यहाँ पे टच करेगी, यानी ये एक लाइन, ये दूसरी लाइन और ये तीसरी लाइन, ये आके कहाँ पे इन्होंने टच किया, यानी एक्सटीरियर ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल के बाहर वाले हिस्से में इन्होंने मीट किया है। तो इस तरह ये जो हमारे पास एल्टीट्यूड होता है, ये एल्टीट्यूड ट्रायंगल के बाहर भी बन सकता है, ट्रायंगल के अंदर भी बन सकता है। तो जहाँ पे ट्रायंगल के बाहर भी बन सकता है तो इसको हम जो है ऑर्थो सेंटर के नाम से जानते हैं, ऑर्थो सेंटर। तो ये था सरसरी लुक इस का क्या हम कहते हैं, एल्टीट्यूड और मीडियन का। उसके बाद हम सीधा प्रॉपर्टीज़ पे जाते हैं। पहले हम इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टीज़। इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? से फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की 3 साइड से 3 वर्टिसेस है और 3 एंगल होते हैं, एंगल ए बी एंड सी। ये हमारे पास दिया हुआ कुछ 60 डिग्री और उसके बाद ये 70 डिग्री। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्स है, इस एक्स को हमने निकालना है। तो हमें पहले से ही पता है इस एंगल का जो, इस ट्रायंगल का जो इंटीरियर एंगल्स का सम होता है वो 180 के बराबर होता है। अब हमने एक्स निकालना है, एक्स को हम कैसे निकालेंगे? तो ये हमारे पास 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री, यानी इनको हम सम करेंगे प्लस एक्स, यानी ये तीनों एंगल जो है इनका सम किसके बराबर होता है? इनका सम 180 के बराबर होता है। तो इनको हम सम करेंगे 130 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसको हम ट्रांसपोजिंग करेंगे तो यहाँ से ये उठ के यहाँ आ जाएगा 130 डिग्री, मीन्स एक्स इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो एक्स हमारे पास क्या है, अब एक्स हमारे पास अब 50 डिग्री है। तो इस एक्स के बदले हम 50 डिग्री लिखेंगे। अगर हम सम करेंगे तो इनका सम बराबर 180 के बराबर ही होगा। तो उसके बाद इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, इसका और एक पॉइंट, इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है? तो इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या है, से फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को समझना है कि इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है। ये हमारे पास ए बी एंड सी, ये मान लीजिए 60 डिग्री है और ये 70 डिग्री है, और यहाँ पे ये एक्सटीरियर में जो इसका एंगल है वो एक्स है, वो हमने निकालना है। अब हम इसको कैसे निकालेंगे? इसके लिए फार्मूला क्या है, ये हमारे पास जो एक्सटीरियर में एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है? इसके अपोजिट, इसका अपोजिट साइड जो होता है, यानी अपोजिट इंटीरियर
सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स यानी इसके ये जो एक्सटीरियर एंगल हमारे पास होता है इसका ये किसके बराबर होता है, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के बराबर होता है। यानी इस ट्रायंगल में ये दो एंगल जो होते हैं इंटीरियर में इनका सम इस एक्सटीरियर के बराबर होता है। तो क्यों ना हम करेंगे 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू एक्स, यानी इसका सम, इसको हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं बिकॉज सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 130 डिग्री के बराबर आ जाएगा। तो 130 डिग्री एक्स, यानी ये एक्स अब कितना होगा, 130 डिग्री। अब मसला ये है कि ये हमारे पास जो ट्रायंगल है इसके अभी हमारे पास कितने एंगल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, एक 60 डिग्री एक 70 डिग्री। तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, अगर हमने सिर्फ यहाँ पे एक्स निकालना था, अब हमें ज़रूरत पड़ी कि हम इसका ये एंगल भी निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए क्या होता है, ये एंगल निकालने के लिए आपने जो है एंगल्स, शेप्स एंड एंगल्स जो हमने इससे पहले एक चैप्टर में पढ़ा है इसी 7th क्लास में, उसमें आपने लीनियर पेयर पढ़ा होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमारे पास जो 130 डिग्री एक्स है प्लस यहाँ पे ये क्या है, ये हमारे पास फिलहाल कुछ नहीं, इसको हम फिलहाल y के नाम से जानेंगे, प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे हम लिखेंगे बिकॉज ऑफ एंगल, बिकॉज लीनियर पेयर, बिकॉज सम ऑफ लीनियर पेयर, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर, यानी लीनियर पेयर का सम हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। तो y इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये जो हमारे पास 130 है इसको हम यहाँ से माइनस करेंगे 130 डिग्री, यानी ट्रांसपोज करेंगे। तो y इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो y क्या होगा, y हमारा होगा 50 डिग्री। तो ये वाला एंगल जो होगा ये हमारा कितना होगा, ये 50 डिग्री होगा। तो अगर इनको हम फिर से सम करेंगे 60 प्लस 70 प्लस 50, ये 180 के बराबर ही आ जाएगा। तो उम्मीद है कि बच्चों यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। तो आज का जो टॉपिक हमारा था ये भी काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो फिर इसको डाउनलोड करने में काफ़ी समय लगता है। अब हम इसी पे बस करते हैं। Thank you so much.